नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोडों में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने प्रत्येक संभावनाएं बता दी हैं देवी द्रौपदी को, और वो संभावनाओं का आकलन करने के पश्चात देवी द्रौपदी का मन एकदम व्याकुल हो उठा है। उन्होंने कहा है कि मैं एक स्त्री होने के नाते जितने भी अत्याचार मेरे ऊपर थे वो सब भूलने को तैयार हूं, लेकिन एक मां होने के नाते मैं अपने पुत्रों का बलिदान नहीं दे सकती। या मेरे पतियों के साथ जो हुआ, एक पत्नी होने के नाते मैं सब कुछ भूलने को सच। अब स्थिति ये आ गई है कि देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से आखिरी शब्दों में यही बोला है कि ये युद्ध अब नहीं होगा, मैं युद्ध टालना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 182 पार्ट 1। हस्तिनापुर। मेरे पुत्रों का जीवन अब मेरा जीवन है ताकि माता पिता अपने संतान की एक हंसी पर अपने सारे प्राण त्याग देते हैं। यहाँ भी करीबन वैसी सिचुएशन चल रही है। हंसी मुझे केवल इनके डायलॉग डिलीवरी पे आ गई, क्योंकि ऐसी डायलॉग डिलीवरी मैंने देखी नहीं इनकी हुई। ऐसा युद्ध जिसमें मेरे पुत्रों के जीवन विपत्ति आए, ऐसा युद्ध मैं नहीं होने देना चाहता। किंतु दुर्योधन मेरा पुत्र ही युद्ध चाहता है, मैं नहीं। कैसे निर्णय लूं मैं ताकि, किस प्रकार से निर्णय लूं? आपने तो अपने जीवन में कोई निर्णय लिया ही नहीं महाराज। पटक के मारा जिस है। प्रकार पवन में उड़ने वाला वस्त्र बहुत सही। पवन के हर निर्णय पर अपनी दिशा बदलता है, आपने अपना जीवन ऐसे ही बिताया है, और अंत में ऐसा वस्त्र झाड़ियों में फंसकर तार तार हो जाता है। ये सभी जानते हैं महाराज। इतने कठोर शब्द मत कहिए श्री। मैं यहाँ आपके सामने कोई राजा बनकर नहीं, केवल आपके पुत्र के रूप में आपका परामर्श लेने आया हूँ। परामर्श देने का समय तो बीत गया, अब मैं क्या परामर्श दूं आपको? युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दीजिए। यदि तुम स्वयं दुर्योधन के पक्ष में अपने राजपद का त्याग कर दो तो मेरा धर्म भी रह जाएगा और सुख भी रह जाएगा। वारणावर्त में पांडु पुत्रों को भस्म करने का प्रयत्न मत कीजिए। वारणावर्त में काका श्री के याद दिला रहे हैं जहां जहां मैंने परामर्श दिया था आपको, पर आपने रोका नहीं। उन्हें इंद्रप्रस्थ में सुख से रहने दीजिए। अवश्य करो इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण, किंतु अग्निस्थान का विचार त्याग दो पुत्र। मुझे केवल उन्हें पराजित नहीं करना है पिताश्री, उन्हें अपमानित करना है। अपमानित करना है। युद्ध सभा का आयोजन मत कीजिए। शास्त्र और शस्त्र के साथ साथ युद्ध भी क्षत्रियों का एक गुण माना गया, इसलिए मेरे पुत्र दुर्योधन ने इस युद्ध सभा का आयोजन किया है। द्रौपद कन्या को भरी सभा में वस्त्रहीन मत होने दीजिए महाराज। दासी द्रौपदी को अपने स्वामी दुर्योधन का प्रत्येक आदेश मानना ही होगा। पांडवों को वनवास और अज्ञातवास मत दीजिए महाराज। पांचों भाइयों को अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार कर। क्या परामर्श दूं आपको महाराज? पटक के धोया है भाई। हाँ, वो है मुझसे अपराध ताक्षरी। इतने परामर्श दिया आपने, एक भी नहीं दिया, अब क्यों किसी भी जगह मान गए हो।
मैं तो जन्म से ही ये देखिए रोना चालू होता है। एक अनजान सा भय सदैव मेरे मन को घेरा रहता है। अब ऐसे में यदि मुझसे कोई भूल भी हो, कोई भूल नहीं, बहुत भूले तो हुए। इसमें मेरा क्या दोष? नेत्रहीन होना तुम्हारी मर्यादा नहीं है धृतराष्ट्र। मन से अंधा होना तुम्हारी मर्यादा है। जीने के लिए तुमने दृष्टि की आवश्यकता को कभी जाना ही नहीं, तो फिर क्यों तुमने ये मान लिया कि तुम किसी अन्य से कम हो? और जब किसी अन्य ने तुम्हें तुम्हारी कमी दिखाई, क्यों विश्वास कर लिया? दूसरों ने नहीं कहा, आपने ने कहा, तब मुझे मानना पड़ा। मैंने कब कहा कि तुम किसी अन्य से शक्ति में कम हो? स्मरण कीजिए ताश्री, स्मरण कीजिए मेरे राज्याभिषेक का दिन। जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। उस दिन आपने विदुर की बात मान ली कि जन्म से एक नेत्रहीन मनुष्य राजा नहीं बन सकता, और आपने उस बात को साबित ये भी कर दिया। समस्त आर्यवर्त की परंपरा है पुत्र। इसमें विदुर का या मेरा कोई दोष नहीं। तुम्हारे अंतर में राज्य और सत्ता प्राप्त करने का जो मोह था, उस कारण से तुम आज स्थान पर खड़े हो। तुमने कभी परंपराओं को माना ही नहीं, इसीलिए समस्त आर्यवर्त आज इस युद्ध की सीमा पर पहुंच गया है। यदि युद्ध हुआ तो मेरे पुत्रों की मृत्यु होगी, और यदि नहीं हुआ तो पांडव मेरे पुत्रों को दंड देंगे, तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। युद्ध को टालने के परामर्श को क्या मानेंगे तुम्हारे पुत्र धृतराष्ट्र? क्या गांधार राज शकुनी उन्हें मानने देंगे? यदि तुम वास्तव में शांति की इच्छा रखते हो तो गांधार राज शकुनी को हस्तिनापुर से जाने का आदेश दो। अब ये परामर्श देखते हैं मानते हैं नहीं। ये क्या बना रहे भाई? मोरपंख बना रहा बैठ के। गरुड़ व्यूह की रचना केवल समतल भूमि पर की जा सकती है मित्र। प्रैक्टिकल चल रहा है युद्ध का। यदि शत्रु की सेना पहाड़ी पर से पत्थरों की वर्षा करे तो सैनिक अपनी ही ढाल के नीचे कुचले जा सकते हैं। तुम्हारी ये सारी व्यूह रचनाएं तुम्हारी सेना का विध्वंस करने के विविध मार्ग है। युद्ध के पूर्व पराजय की बात करके आप अपनी निर्बलता प्रदर्शित कर रहे हैं गांधार राज। पिछले 10 वर्षों में मैंने 4 दिग्विजय किए, छोटे बड़े 300 से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त की है मैंने। व्यूह रचना का प्रयोग और महत्व दोनों को जानता हूं मैं। और उनमें से कितने युद्ध आपने वासुदेव कृष्ण के विरुद्ध किए हैं अंगराज। इसलिए तो मोरपंख बना रहा हूं मैं।
इतना ही भय था कि क्यों मांगा भाई नारायण सिंह ने? चाहे कितना भी विस्तार कर ले, वन चाहे कितनी भी वनस्पति उगाए, नदी चाहे कितनी भी तेजी से दौड़े समुद्र के तट पर, सबको रुक जाना पड़ता है। वासुदेव कृष्ण कितनी भयानक माया है, ये आप नहीं जानते अंगराज। भयानक माया? मामा श्री, उस वासुदेव कृष्ण से आपको इतना भय क्यों है? भय? मैं बताता हूं। भय तो अनजान वस्तुओं से होता है मेरे बच्चे, और वासुदेव कृष्ण की शक्तियां तो मैं जानता हूं। वो इतना बुद्धिमान और प्रपंची है कि तुम्हारी सारी सेना को ध्वस्त कर देगा, यूं गायब करवा सकता। बिखेर कर। क्या बनाया है भाई? रणभूमि सेंटर में खड़ा रह सकता है। जब भी हम किसी का दुख देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी दुख मिलता है। शुरुआत में एपिसोड में जब हमने धृतराष्ट्र का दुख देखा तो कहीं ना कहीं पीड़ा हमें, लेकिन मैं उस प्रकरण को भूल ही गया था। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह ने प्रकरण याद दिलाने की कोशिश की और सारी पीड़ा समाप्त हो गई और याद आ गया कि इनको इसका परिणाम मिलना ही चाहिए। समय दरअसल किसी भी घाव पे बहुत आराम से धूल डाल देता है, लेकिन ये घाव नहीं, ये अधर्म है। और अधर्म पे समय धूल डाले उससे पहले धर्म की स्थापना हो जानी चाहिए। और पितामह के बताते बताते भी कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र अभी भी अहंकार में जी रहे हैं कि मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं तो डर में जी रहा था। मैं तो अंधा था, मैं तो अंधत्व के डर में जी रहा था। जितना निर्णय मैंने लिया वो तो मैंने डर की वजह से लिया, जबकि जो विदुर की बात उनको याद थी, वो चाहते तो उसको निरर्थक साबित कर सकते थे। हाँ, कि एक अंधा होने के बावजूद मैं बहुत अच्छा शासक सम्राट बना, बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छा शासन किया। मैंने अपने पुत्र को ना चुन करके युधिष्ठिर को चुना, पांडु के पुत्र को चुना, और अपना जीवन का कार्य जो है वो वहीं समाप्त कर दिया। मैंने अपने पुत्र के प्रति कोई मोह नहीं रखा, राज्य को पहले वो दिया, प्रायोरिटी जिसे कहते हैं, प्राथमिकता राज्य को दी, पुत्रों को नहीं, परिवार को नहीं। एक शासक का कर्तव्य तो यही होता है ना कि वो जब शासन कर रहा हो तो वो परिवार को छोड़ दे। वो शासन करते वक्त केवल और केवल बात सोचे तो जिसके ऊपर वो शासन कर रहा है उसकी। बहुत मौके आए धृतराष्ट्र के पास अपनी गलतियों को सुधारने के, लेकिन वो सुधारे नहीं। अब चलिए फिलहाल अभी मामला प्रकरण जो है वो बढ़िया लग रहा है, देख के मजा आ रहा है कि एक बुद्धि दूसरे बुद्धि को पहचानती तो है। बहुत एक एपिसोड में उन्होंने बोला था भयानक बुद्धि है, इस एपिसोड में उन्होंने बोला भयानक माया है। हाँ, तो देखें क्या क्या भयानक है वासुदेव श्री कृष्ण भगवान का मामा शकुनी की नजर में। ये भय मुझे अच्छा लगा। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। जरूरी है। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। राधे राधे।